नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पूरे भारत के लिए, गर्ल्स एंड बॉयज के लिए बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही सुनहरा मौका है, वो बिल्कुल आ चुका है। इंडियन नेवी की ओर से मेल एंड फीमेल दोनों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है, आप लोगों के लिए आ चुकी है। इंडियन नेवी के अंदर जो आपके भाई MR SSR जो पोस्ट होती है उसके लिए वैकेंसी आ चुकी है। स्पेशली यहाँ पर साइंस वाले वो विद कैंडिडेट्स है जो यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। हम इसमें बात करेंगे वीडियो के अंदर कंप्लीट, क्या इसकी योग्यता है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या दौड़ की प्रोसेस है, मेडिकल की प्रोसेस क्या है, कंप्लीट वीडियो इसके ऊपर आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि इसका बैच है हम कब लॉन्च कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको परमानेंट की मैंने अलग से वीडियो बना दी है, उसका सेपरेट बैच आपको कल सुबह मॉर्निंग में आपको हम लॉन्च करने वाले हैं। साथ ही साथ MR SSR के बारे में आगे विचार कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, एक बार ये वीडियो अच्छे से देखिएगा। जो भी कैंडिडेट्स, चाहे वो बॉयज है चाहे वो गर्ल्स है, इंडियन नेवी की तैयारी करना चाह रहा है, फौज के अंदर शामिल होना चाह रहा है, अपने सपने को साकार करना चाह रहा है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। जो स्टूडेंट्स इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये काम की चीजें हैं। जो स्टूडेंट पहले से एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी काम की चीजें हैं। कभी कभार उच्च लेवल के जो तैयारी हम नहीं कर पाते तो उस समय हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए इसके अंदर मैं बात करूंगा भारतीय नौसेना अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर SSR, ध्यान रखना, अग्निवीर SSR मतलब सेलर में 2025 और 26 इस बार 2 बैच का एक साथ कैलेंडर जारी हुआ है, आवेदन आमंत्रित किया गया है। इनमें एक बात लिखी हुई है कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, अविवाहित होने चाहिए। पहली और महत्वपूर्ण बात, विवाहित नहीं होना चाहिए, अविवाहित। ठीक है, सबसे पहली शर्त देखो, सारी चीजें हम देखेंगे इसमें कंप्लीटली। ये आपने नोटिफिकेशन तो देख ही लिया होगा, ट्रेड के हिसाब से इनकी रिक्तियां हैं वो अलग अलग आपकी दी गई है। ठीक है, पूरे भारत वर्ष के अंदर ये आई गई है। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये भाई या स्पेशली इन्होंने लिख दिया मैथ्स, और यहां पर साथ में देखो मेंशन करा है इन्होंने कि गणित और भौतिकी के साथ लिखा है ना, गणित और भौतिकी के साथ 12वीं क्लास में न्यूनतम 50% अंक है उनके हासिल होने चाहिए। 12वीं में कितने परसेंट होने चाहिए, 50% मिनिमम है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं भाई, अप्लाई कर सकते हैं, 50% चाहिए। दूसरा इन्होंने बोला केंद्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पॉलिटेक्निक संस्थान, पॉलिटेक्निक संस्थान, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी में 50% है तो भी 3 साल का डिप्लोमा तो भी आप कर सकते हो। साथ ही साथ भौतिक और गणित में आपके पास यदि कोई दूसरा गैर व्यावसायिक विषय है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर उन्होंने एक लाइन और क्लियर कर दी है कि भैया 2024 और 25 में 12वीं कक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार भी, जो विद्यार्थी एपियर है 12वीं में बैठ रहे हैं, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल के समय आपके पास वो सारी चीजें हो जानी चाहिए। ठीक है, हाँ ये लिखा है ना, एक बात लिखी है यहां पर कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 की कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र है, बशर्त वे अन्य सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हो। हालांकि ऐसे उम्मीदवारों का चयन केवल तभी किया जाएगा जब वे भर्ती प्रक्रिया के बाद के चरणों के दौरान मूल मार्कशीट प्रस्तुत करेंगे। जब भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी उस समय मूल मार्कशीट उनकी होनी चाहिए, तब इसको स्वीकार किया जाएगा, और न्यूनतम अंक भी उनके आने चाहिए। अब आपके सामने सबसे बड़ा सवाल आता है कि आपकी एज क्या रहेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज यही है कि आपकी आयु, सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि सर एज क्या रहेगी। एज आपकी 1 सितंबर 2004 से लेकर, ध्यान रखना, 1 सितंबर 2004 से लेकर 29 फरवरी 2008 के बीच में यदि कोई कैंडिडेट्स है तो वो यहां पर फॉर्म के लिए एलिजिबल है। ध्यान रखना, बहुत अच्छी चीज है ये। अगला देखो भाई, यहां पर मैं बता दूं, ये जो बैच है इसमें लिखा है कि भाई ये अग्निवीर का बैच नंबर 2026, इसमें लिखा है जन्म 1 फरवरी 2005 से लेकर 31 जुलाई 2008 के बीच हुआ है तो वो इसके अंदर शामिल हो सकता है ना। अगला कह रहा है 2026 उम्मीदवार का जन्म 1 जुलाई 2005 से 31 2008 दोनों तिथियां शामिल होनी चाहिए। तो 3 चीजें यहां पर इन्होंने मेंशन करी, एक बार देख लीजिएगा। अग्निवीर 25, फिर आपका 26, और तीसरा 2026, फरवरी 25, जनवरी 25, और ये 2 फरवरी वापस 26 तक का, तीनों चीजें इन्होंने क्लियर करी यहां पर। ठीक है, अब लिखा है, ध्यान दें, 1 सितंबर 2004 से 31 दिसंबर 2008 के बीच पैदा हुए, है ना, वो सारे कैंडिडेट्स में पात्र हैं। ध्यान रखना, वैवाहिक स्थिति मतलब अविवाहित होना चाहिए। नियम और शर्तें यहां पर सारी चीजें लिखी है। 4 साल की ये प्रोसेस है, अग्निवीर के अंदर शामिल है।
ठीक है। अवकाश इसमें 30 दिन का आपको लागू होता है, आपको पता है साल के अंदर पेमेंट आपकी 30,000 रहेगी। ये आपके मासिक मानदंड आपको पता ही होगा अग्निवीर की सैलरी क्या है। अब देखो भाई, जो काम की चीज है वो आगे हम बात करते हैं भाई, है ना। नेक्स्ट आपके सामने शारीरिक मानदंड होगा। क्या होगा भाई? शारीरिक में 6 मिनट 30 सेकंड 1600 मीटर करनी होगी, 20 उठक बैठक लगानी होगी, 15 पुशअप और सिटअप आपके 15, ठीक है। महिलाओं के लिए 8 मिनट में दौड़ है 1600 मीटर, 15 उठक बैठक है, 10 पुशअप है और 10 आपके सिटअप है, ठीक है। ध्यान रखना, गर्ल्स बॉयज के लिए अलग अलग है। तो इसके लिए आपको फिजिकल प्रिपेयर होना पड़ेगा। फिर है सलाह, खेल तैराकी और पाठ्यदार गतिविधि प्रवीणता वांछनीय है। अगला देखो, चरण नंबर 2 के अंदर पहले फिजिकल होगा, उसके बाद क्या होगा? चरण 2 में लिखित परीक्षा केवल उन्हीं उम्मीदवारों की होगी जो विद्यार्थी पीएफटी में फिट होंगे। जो फिजिकल में फिट होंगे उनका क्या होगा भाई? एग्जाम होगा। ध्यान रखना, पहले फिजिकल है इसका, अगले कह रहा है देखो देखो पेपर में क्या आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पेपर में क्या चीज आएगी? पेपर के अंदर प्रश्न पत्र 1 अंक 100 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र द्विभाषी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। ये कह रहा है प्रश्न पत्र में 4 खंड होंगे, जाने अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामान्य जागरूकता। मतलब यही बेसिक आपके नॉलेज वाले सब्जेक्ट है। प्रश्न पत्र का मानक देखो, ये देखो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज नोट कर लेते हैं कि सर जी यहाँ पर तो ये जनरल साइंस है। नहीं, यहाँ लिखा है 10+2 स्तर का होगा। परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम नमूना वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, आपको देख लेना। अवधि 1 घंटा होगी, सभी वर्गों के साथ कुल मिलाकर उत्तीर्ण होना आवश्यक है। हर वर्ग में आपको पास होना जरूरी है। भारतीय अनुसंघ प्रत्येक अनुभाग और उत्तीर्ण अंक निर्धारण करने का अधिकार सूचित रखती है ना। ये कह रहा है भारतीय विवेक पर होगा। चलिए, ये सारी से 12वीं का स्तर होगा भाई, इसमें पैटर्न है वो किसका होगा भाई? 12वीं स्तर का आपका पेपर होने वाला है। अब है आपकी चिकित्सा परीक्षा, ठीक है। चिकित्सा परीक्षा में आपको चिकित्सा मेडिकल आपको फिट होना पड़ेगा। फिर 5 दिन का टाइम, मान लो कोई मेडिकल पॉइंट होता तो उसको आपको 2-3 दिन में क्लियर कराना पड़ता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में प्रोविजनल आपकी सूची भी जारी, कट ऑफ भी जारी करेगी। लिखा है ना, अग्निवीर भर्ती के लिए चिल्का में होने वाले भर्ती चिकित्सा परीक्षा कट ऑफ अंक विभिन्न राज्यों के लिए। अब देखो, कट ऑफ अंक है वो आपके अलग अलग हो सकते हैं। हर राज्य का कट ऑफ अंक अलग अलग हो सकता है। क्या लिखा है? प्रोविजनल चयन सूची के दूसरे चरण की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी, ठीक है ना। उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा और भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, दोनों में उत्तीर्ण होगा, उसके बाद उनकी कट ऑफ निर्धारित होगी, ठीक है ना। फिर देखो यहां पर लिखा है अग्निवीर 25, 26 और इनके लिए प्रक्रिया में प्रोविजनल चयन सूची अलग होगी। जो अभ्यर्थी किसी एक बैच में चयनित नहीं हुए वह किसी अग्रिम बैच में चयन के लिए स्वचालित रूप से दावा नहीं कर सकते। ऐसे मामलों में जहां समान प्रतिशत अंक वाले उम्मीदवार की संख्या रिक्तियों से अधिक होगी तो शॉर्ट लिस्टिंग को जन्मतिथि की, यदि मान लो कोई विद्यार्थी ऐसा जिनके बराबर नंबर आएंगे तो उनको कैसे भाई? उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनकी छटनी कर ली जाएगी। ये बात भी इन्होंने मेंशन कर दी है, ठीक है। अब इनकी मेडिकल की प्रोसेस की बात कर दी, ये सारी चीजें भाई आपकी यहां हमने बता दी है, ठीक है। अब देखो भाई, आंख के बारे में भी 6x6 आपकी आंख होनी चाहिए, ठीक है। प्रशिक्षण आपका चिल्का के अंदर होने वाला है। इसके बाद में देखो, यहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कॉल अप लेटर के बारे में सारी चीजें इन्होंने मेंशन करी है। थोड़ा सा और चल जाते हैं, इस साइड में चल जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, अब आपकी सारी चीजें क्लियर करा दी है। चिकित्सा एससीडी सुविधा है, ये तो नियुक्ति के दौरान होगी। देखो, अब देखो चयन प्रक्रिया में क्या चीजें हैं। देखो, यहां एक चीज क्लियर करी है कि पहले उनका प्रोसेस 29 से लेकर 10 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ध्यान रखना, 29 मार्च से 10 अप्रैल तक आपके फॉर्म चलेंगे। फिर कह रहा है सुधार आपका 14 से 16 अप्रैल को होगा। फर्स्ट में आपका मई के अंदर होगा 25 वाला। फर्स्ट का जो परिणाम है वो मई के अंदर लास्ट में घोषित हो जाएगा। इसका मतलब अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, 1.5 से 2 महीने का टाइम है। फिर कह रहा है अग्निवीर चरण सेकंड चरण के अंदर शॉर्ट लिस्टिंग और कॉल लेटर जारी होगा जून 25 के अंदर, ठीक है, जून के अंदर हो जाएगा। सेकंड 25 का दूसरा चरण भी जुलाई 25 में, जून के बाद जुलाई 25 में हो जाएगा। और सेकंड के लिए चिल्का में 25 सितंबर को ये चल जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर चरण नंबर 2 में 26 वाली भर्ती आ गई है। शॉर्ट लिस्टिंग कॉल लेटर अक्टूबर में होंगे। अग्निवीर 2-26 के लिए चरण नवंबर दिसंबर में होगा। और फिर अग्निवीर का 26 के लिए चिल्का में फरवरी 26 में जाएंगे। फिर इसका चरण नंबर 2 आ रहा है फरवरी वाला, तो ये कह रहा है देखो कॉल ऑफ लेटर जारी होंगे मार्च 26 में। 2-2-26 के लिए चरण मई 26 में हो जाएगा और इसका लास्ट में चयन है वो जुलाई 26 में हो जाएगा,
ठीक है, ये सारी चीजें सटीक जानकारी इन्होंने दे दी है पोर्टल के ऊपर, है ना। प्रथम चरण में आपको लिखना है, ऑनलाइन परीक्षा में क्या क्या करना है, ये सारी चीजें इन्होंने बता दी है। ठीक है, कंप्यूटर पर आपकी ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है, 100 प्रश्न होंगे, 4 पार्ट आपके बांट दिए गए हैं, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और आपकी जीके, ये 4 आपके सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का अभी फिलहाल इन्होंने अभी कुछ कहीं मेंशन, हाँ यहाँ लिखा, गलत उत्तर के लिए दंड, गलत उत्तर के लिए 0.25 नेगेटिव, गलत उत्तर के लिए, हाँ गलत उत्तर के लिए 0.25 आपको नेगेटिव मार्किंग है, वो भी इन्होंने मेंशन कर दी है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं। 550 रुपए। अब ये एक बात ये फिक्स हो जाती है कि फॉर्म भरने के लिए रुपए लग रहे हैं, इसका मतलब है एडमिट कार्ड यहां पर सब लोगों का आने वाला है। ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं रहेगा, जितने भी लोग रहेंगे वो सारे के सारे भाई वो सारे के सारे कैंडिडेट जितने भी है ना, वो सब के सब भाई ध्यान रखना, जो फॉर्म भर रहे हैं वो सब के सब जो फॉर्म भर रहे हैं उनके 550 लगेंगे। इसका मतलब है एडमिट कार्ड सबका आएगा, फॉर्म सबको लगाना है। परसेंटेज के बारे में सोचना मत कि मेरे परसेंटेज कम है मैं फॉर्म नहीं लगाऊं, सबको फॉर्म लगाना है, सबके एडमिट कार्ड आएंगे, क्योंकि पैसे लग रहे हैं। आपको पता है जब सरकार क्या कर रही है, पैसा ले रही है तो एडमिट कार्ड सबका भेजेगी, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि आपके 50% होने चाहिए, इस सब्जेक्ट में 40% होने चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, ये सारी चीजें मैंने क्लियर करा दी है। और अब इसके बारे में बात करते हैं कि सर अब तैयारी कैसे करें और कहां से करें। तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि भाई आप जहां से भी तैयारी कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप लोग एक बहुत ही बढ़िया और ऑफिशियली, आपको पता है नेवी मेडिकल असिस्टेंट का सेपरेट बैच हमारे पास आपको पूरी टीम के साथ मिलेगा, जबकि नेवी एसएसआर का जो बैच है, ये एसएसआर का जो बैच है भाई, ठीक है, MRSSR जो बैच है, ये बैच आपको सेपरेट है, वो आपको लक्ष्य आर्मी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, लक्ष्य आर्मी हमारा जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको सेपरेट बैच भी मिलेगा। लेकिन बैच आपको पूरी टीम के साथ एक एक चीज सिलेबस के साथ अलग से आपको भाई वीडियो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी बंदा इस वीडियो को अभी देख रहा है इस समय लाइव, तो उस सभी से मेरा निवेदन रहेगा आप बिल्कुल लक्ष्य आर्मी एप्लीकेशन को ज्वाइन करिएगा और वहां पर इस सेपरेट बैच के साथ तैयारी भी करिएगा, क्योंकि समय रहते जो बंदा जुड़ जाता है, तैयारी कर लेता है, उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।